कराची सोल्जर बाजार गुलेराना कॉलोनी में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। हादसे में 16 अफराद जाँ बहक, बच्चों समेत 8 खवातीन भी शामिल। ईरान पर किसी भी नए अमरीकी हमले के संगीन नताइज होंगे। रूस का अमरीका को इंतबाह। रूस अरब ममालिक और खलीजी रियासतों कोई भी कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। सदर पाकिस्तान हाई हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी ने इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कप्तान नमाद भट्ट पर भी 2 साल खेलने की पाबंदी लगा दी। कराची सोल्जर बाजार में सहरी के दौरान गैस लीकेज से धमाका। 3 मंजिला इमारत जमींदोज। मलबे तले दबकर मरने वालों की तादाद 16 हो गई। 13 जख्मी जाँ बहक। अफराद में 4 बच्चे और 2 बहनों समेत 3 खवातीन शामिल। रेस्क्यू टीम्स इमदादी कामों में मसरूफ। धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि आसपास की इमारतें लर्ज़ गईं। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। तंग गलियों के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डीजी रेस्क्यू ब्रिगेडियर वाजिद का कहना है धमाका कंप्रेसर से हुआ। धमाके से 2 घर मुतासिर हुए। सदर आसिफ अली जरदारी का इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। इंक्वायरी करके ऐसे वाक़यात के सद्देबाब की हिदायत। गैस सिलेंडर से हिफाजत और बिल्डिंग को कोर्ट्स पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा अफसोसनाक हादसे पर सिंध हुकूमत रंजीदा है। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हैं। हुकूमत सिंध जाँ बहक अफराद के पसमानदगान के दुख में शरीक है। ज़ख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की गई है। ट्रंप की सदारत में बोर्ड ऑफ पीस का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बरतानिया से अमरीका पहुंच गए। गजा अमन बोर्ड के इजलास में शरीक होंगे। अमरीकी क़यादत से भी अहम मुलाकातें मुतवक्के। इजलास में तुर्किया समेत 20 ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदे शिरकत करेंगे। गजा की तामीर नौ के लिए अरबों डॉलर के मंसूबे और इस्तेहकाम फोर्स के हवाले से भी ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म अमरीका से पाकिस्तान वापसी पर भी लंदन में कुछ दिन क़याम करेंगे। उम्मीद है बोर्ड ऑफ पीस से गजा में दायमी जंग बंदी होगी। पाकिस्तान गजा अमन बोर्ड के इजलास में शिरकत करेगा। पाकिस्तान सदर ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत करेगा। न्यूयॉर्क में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सलामती काउंसिल के इजलास में खिताब। कहा गजा की बहाली और तामीर नौ फौरी शुरू होनी चाहिए। इसराइली जारहियत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी। सीज़ फायर का एहतराम किया जाना चाहिए। इसराइल मगरबी किनारे पर गैर कानूनी इक़दाम कर रहा है। सीज़ फायर को जारी रखने के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। उधर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल अल्तला से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया। और इफ्तार के वक्त जो बिजली है उसकी कतन किसी भी एरिया के अंदर अनलेस कोई बहुत बड़ा फॉल्ट हो खुदा न खास्ता, तो इकोनॉमिक जो लोड शेडिंग जहाँ हाई लॉस फीडर्स के ऊपर होती है वहाँ भी सहरी और इफ्तारी के वक्त ये नहीं होगी। और इंश्योर किया जाएगा कि पूरे पाकिस्तान में इन औकात के अंदर बिजली की तातुली ना हो। मुल्क भर में रमज़ान मुबारक पहला रोज़ा इफ्तारी की तैयारियां। शेख खुर्नोश की खरीदारी का सिलसिला जारी। सहरी और इफ्तारी में बिजली और गैस मिलती रहेगी। हुकूमत की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर उवैस लगारी कहते हैं सहर और इफ्तार के वक्त बिजली लोड शेडिंग नहीं होगी। आज ज़कात कटौती के लिए बैंक्स में भी लेन देन बंद है। वज़ीर आला पंजाब की सूबे भर में सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम की हिदायत। मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत गाहों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। बाज़ारों, मार्केट्स और अवामी मकामात पर इजाफी अहलकार तैनात करने का हुक्म। CCTV कैमरों, वॉक थ्रू गेट्स और सर्च लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत। हसास मकामात पर नमाज जुमा और तरावी के इज्तिमात के लिए बैरियर्स और खारदार तारों के साथ 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा आवाम की जान और माल की हिफाजत को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। बरतानिया में माह रमज़ान के आगाज़ के साथ ही अशिया की कीमतों में नुमाया कमी। 10 किलो आटे के थैले की कीमत आधी कर दी गई। 12.5 पाउंड आटे का थैला 6 पाउंड में दस्तयाब है। 10 किलो चावल के थैले पर 5 पाउंड और 5 किलो चावल पर 3 पाउंड की बचत होगी।
غزہ میں تباہ شدہ گھروں کے ملبے پر افطار بے گھر خاندانوں کا دکھ بھرا رمضان۔ کھنڈرات کے بیچ لمبی میزیں سجائی گئیں جہاں خاندانوں نے کھانا شیئر کیا، دعائیں کی اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ ترلائی دھماکہ، شہداء کے اہل خانہ کو وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے امدادی رقوم کے چیک پیش۔ 36 شہداء کے ورثاء کو 50-50 لاکھ کے امدادی چیکس دیے گئے۔ توسہ شریف، تلہ گنگ، استور اور اسکردو سے تعلق رکھنے والے 4 شہداء کے لواحقین کو چیکس پہنچائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے 11 فروری کو شہداء کے لیے امدادی رقم کا اعلان کیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کو کسی بھی قسم کا رعایت کا تاثر دینا غلط ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی بانی پی ٹی آئی کی ڈیل کے حوالے سے خبروں کی سختی سے تردید۔ کہا، بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے نہ کوئی ڈیل ہے اور نہ ہی کوئی ڈھیل۔ بانی پی ٹی آئی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم ہے اور رعایت کے حوالے سے خبریں بے بنیاد ہیں۔ ان خبروں میں کوئی حقیقت نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا تھانہ کوہسار، کورال اور ویمن پولیس اسٹیشن G6 کا دورہ۔ وزیر داخلہ نے تھانہ کوہسار میں فراہم جدید سہولیات کا جائزہ لیا، سائلین کو سہولیات مہیا کرنے کی ہدایت۔ ویمن پولیس اسٹیشن G6 کی تعمیر جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ تھانہ کورال کی نئی عمارت 2 ماہ میں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا، جدید انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے اسلام آباد پولیس کو عالمی معیار کے مطابق بنائیں گے۔ مقدمات میں تصحیح آمیز الفاظ کے ساتھ ذات لکھنا ممنوع قرار۔ سپریم کورٹ نے قتل کے ملزم ارشد عرف بلو کی عمر قید کی سزا کم کر کے 15 سال کر دی۔ سپریم کورٹ کا FIR اور پولیس ریکارڈ میں نو مسلم شخص لکھنے پر اظہار برہمی۔ عدالت نے کہا، انسانی وقار کوئی رعایت نہیں بلکہ ہر فرد کا بنیادی حق ہے۔ بھنگی، چوڑا اور مسلی جیسے الفاظ ذات کی پہچان نہیں۔ قانون اور معاشرے کی نظر میں ہر شخص وقار، عزت اور برابری کا حقدار ہے۔ لوگوں کو گندا اور کمتر سمجھنا ایک اخلاقی ناکافی ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے، بالائی علاقوں میں موسم سرد رہے گا۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ امریکی فوج اس ہفتے ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار، اسرائیل بھی الرٹ۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا، صدر ٹرمپ اس معاملے پر مسلسل مشاورت اور غور و فکر میں مصروف ہیں۔ ذرائع کے مطابق امریکی فوج نے خطے میں اپنی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی ہے، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ ممکنہ امریکی کارروائی کے خدشات کے باعث اسرائیل میں بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی۔ امریکی حملے کے جواب میں ایران اسرائیل پر میزائل داغ سکتا ہے۔ اسرائیلی حکام نے شہریوں کو خبردار کر دیا، شہریوں کو بنکرز کے قریب رہنے کی ہدایت جاری۔